नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। यदि आप एक इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर हैं या फिर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर या ट्रेडर बनने की सोच रहे हैं तो आपके लिए इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि आज से इंडियन स्टॉक मार्केट के दोनों एक्सचेंज यानी कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगभग 25 ऐसे स्टॉक के अंदर जो स्टॉक ट्रेड सेटलमेंट साइकिल था दोस्तों, उसको आज से T+0 कर दिया गया है। तो आखिरकार हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो T+0 सेटलमेंट साइकिल किया गया है ये आखिरकार होता क्या है। इंडिया के अंदर ये जो T+ सेटलमेंट साइकिल है ये किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किस तरीके से स्टॉक ट्रेड सेटल होता है, और बहुत कुछ है जानने के लिए दोस्तों कि आखिरकार ब्रोकरेज के लिए है ना, जो ब्रोकर यहाँ पे हैं, जैसे कि हम एक इन्वेस्टर होंगे और यहाँ पे बीएसई एक एक्सचेंज है, तो हम और एक्सचेंज के बीच में जो यहाँ पे ब्रोकर है उसके लिए क्या मायने होंगे, और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस मूव से, इस एक्शन से जो इन्वेस्टर है और ट्रेडर है उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। तो बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे है ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ये क्या है, तो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि मुंबई में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको आज से ही यहाँ पे कह लीजिए कि अगर जो आप बीएसई पे ट्रेड करते हो या फिर कह लीजिए कि इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे T+0 सेटलमेंट साइकिल का यहाँ पे आप फायदा उठा सकते हो दोस्तों। लेकिन इसको अभी बेटा वर्जन पे लॉन्च किया गया है, यानी कि अभी ये ऑप्शनल है, आपको सारे स्टॉक के अंदर ये चीज अभी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अभी जो वर्तमान में है वो T+1 सेटलमेंट साइकिल चल रहा है, और इसके अलोंग साइड ये जो T+0 सेटलमेंट साइकिल है इसको यहाँ पे कह लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लॉन्च किया जा चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा वर्जन ऑफ द T+0 सेटलमेंट टू बी लॉन्च टुडे, है ना। इसके बारे में क्या कुछ जानने के लिए है वो हम यहाँ पे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं आखिरकार ये जो T+0 है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो जो T होता है वो ट्रेड ऑफ द डे होता है यहाँ पे, है ना, कि जिस दिन आप इंडियन स्टॉक मार्केट पे यहाँ पे कह लीजिए कि आप है ना किसी भी ब्रोकरेज फर्म से आप ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो, तो किसी भी कंपनी के आप अगर जो शेयर खरीदते हो, है ना, तो कह लीजिए कि जो आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर जाता है आखिरकार वो कहलाता है यहाँ पे ट्रेड, और आपका जो सेटलमेंट हुआ है वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में कितना टाइम लगा है उसको बोलते हैं कि कितना डे लग रहा है। तो आप यहाँ पे जो टी देखते हो वो किस दिन आपने ट्रेड किया है वो कहलाता है, और जो बगल में आप न्यूमेरिक वैल्यू देख रहे हो वो बताता है कि कितना दिन लगा है सेटलमेंट में। तो अभी तक जो लग रहा था T+1 था, यानी कि अगर जो आपने है ना किसी भी टाटा का या फिर रिलायंस इंडस्ट्री का आपने एक शेयर खरीदा है तो आपके डीमेट अकाउंट में उसको सेटल होने में एक दिन का वक्त लगता था दोस्तों। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, आपके अकाउंट में उसी दिन जिस दिन आपने ट्रेड किया है आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर चला जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है ना, और कुछ लिमिटेड कंपनी के साथ ही यहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे इसका बेटा वर्जन लॉन्च किया गया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ऐसा करने वाला इंडियन स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों वो पूरे विश्व के स्टॉक मार्केट में पहला मार्केट यहाँ पे बन गया है, क्योंकि विश्व के जो अग्रणी देश है, जो डेवलप नेशन है, जैसे कि चाइना यहाँ पे हो गया या फिर अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, कहीं पे भी ऐसा सिस्टम, इतना फास्टेस्ट सेटलमेंट जो सिस्टम है, साइकिल है, वो अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ पे इंडियाज स्टॉक मार्केट इज सेट टू अशर इन द T+0 सेटलमेंट सिस्टम फ्रॉम टुडे, मेकिंग इट अमंग द हैंडफुल ऑफ कंट्रीज टू इंप्लीमेंट द शॉर्टर ट्रेड सेटलमेंट साइकिल। यहाँ पे है ना, आप देख सकते हैं कि अगर जो हम शॉर्टर ट्रेड सेटलमेंट साइकिल की बात करें दोस्तों तो इंडिया उन चुनिंदा देशों में पहुंच गया है जहाँ पे कम दिनों में ही सेटलमेंट कर दिया जाता है। लेकिन आपको हम एक समझाते हैं यहाँ पे फिजिकल मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे कह लीजिए कि है ना फिजिकल मार्केट में जाते हो, जैसे कि आप फर्ज कीजिए कि आप सब्जी मंडी में गए हो, है ना, और यहाँ पे आप कह लीजिए कि 1 kg आप पोटैटो यानी कि आप आलू खरीदे हो, और इसके लिए आपको कितना भुगतान करना पड़ा है, कितना पे करना पड़ रहा है, तो 40 रुपये, है ना, यानी कि 40 रुपीज़, है ना, 40 रुपीज़ पर kg यहाँ पे आलू मिल रहा था, और आपने उस है ना मर्चेंट को या फिर कह लीजिए कि उस दुकानदार को आपने 40 रुपया दिया और आपको 1 kg आलू आपको दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेटलमेंट हुआ है बिल्कुल इंस्टेंट बेसिस पे हो गया, उसी वक्त हो गया, आपने पैसा दिया एक हाथ से और एक हाथ से आपने वो आलू ले लिया,
है ना। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं हो रहा था। आपके पास अगर जो कह लीजिए कि 500 रुपया पड़ा हुआ है और अगर जो आप टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदना चाहते हो तो आपने पैसा तो भुगतान कर दिया, लेकिन आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर जाता था टाटा मोटर का, उसको जाने में एक दिन का वक्त लग जाता था, इंस्टेंट बेसिस पे नहीं हो पाता था। लेकिन इसी को कम करके अब कितना दिन कर दिया गया है, तो T+0 यानी कि जिस दिन आपने खरीदा उसी दिन चला जाएगा। इंस्टेंट बेसिस पे तो नहीं, रियल टाइम बेसिस पे तो नहीं, लेकिन शाम तक होते होते आपके अकाउंट में ये चला जाएगा, जो कि ऐसा नहीं था। आपको बता दें कि इंडिया से जो यहाँ पे करीब करीब है वो चाइना है, जहां पे T+1 वहां के स्टॉक मार्केट में इंप्लीमेंटेड है दोस्तों। बाकी बहुत सारे कंट्री के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है, वहां पे 2 से 3 दिन यहां पे लग जाता है। लेकिन अगर जो हम इसकी शुरुआत की बात करें 2002-2003 के वक्त, तो हफ्तों का दिन लग जाता था, करीब 7 दिन से ज़्यादा का वक्त लग जाता था आपके डीमेट अकाउंट में, है ना, जिस भी कंपनी का आपने शेयर खरीदा है उसको सेटल होने में। तो इसी को काफ़ी कम कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर है और ट्रेडर अब स्टॉक मार्केट की ओर आकर्षित होंगे। और यही हमारा जो सेबी है वो चाहता है दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेके आया जाए, है ना, फाइनेंशियली लिटरेट किया जाए। आप देख सकते हैं टू स्टार्ट विथ अ बेटा वर्जन। बेटा वर्जन का मतलब ही होता है कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, इसको फुल फ्लेज में अभी लॉन्च नहीं किया गया है। विल बी इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल बिफोर इट्स फुल फ्लेजेज लॉन्च। आप देख सकते हैं कि फुल फ्लेजेज लॉन्च करने के पहले इसका जो स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको यहाँ पे कह लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे इसको आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिरकार ये जो T+0 सेटलमेंट साइकिल है आखिरकार ये होता क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो T+0 सिस्टम को आज इंप्लीमेंट किया गया है, जो लॉन्च किया गया है, वहाँ पे जो T है दोस्तों वो दिखाता है कि डे ऑफ द ट्रेड, यानी कि आपने ट्रेड, है ना, किस दिन किया है, किस दिन आपने परचेज किया है। अब सेटल किस दिन होगा वो जो आगे का न्यूमेरिक वैल्यू है वो दर्शाता है, लेकिन आपका ट्रेड टाइमिंग क्या रहा है, ट्रेड डे क्या रहा है, वो दिखाता है यहाँ पे T दोस्तों। और 0 जो है इज द डे ऑफ सेटलमेंट। ट्रेड डन इन शेयर विल बी सेटल्ड ऑन द सेम डे। आप देख सकते हैं कि 0 का मतलब ही है कि जिस दिन आपने ट्रेड किया उसी दिन आपके, है ना, अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में वो शेयर यहाँ पे चले जाएंगे दोस्तों। दिस मीन्स शेयर विल बी ट्रांसफर टू द बायर अकाउंट एंड द फंड विल बी डिपॉजिटेड इन द सेलर अकाउंट। क्योंकि ऐसा ही तो होता है दोस्तों, है ना। क्योंकि अगर जो आपके पास मान लीजिए कि 500 रुपया है और आप एक बायर हो, आप टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदना चाहते हो, है ना, और आप ए कहलाते हो और यहाँ पे कोई पर्सन बी नाम का है जिसके पास एक शेयर जो है दोस्तों वो टाटा मोटर का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर जो आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक बायर कहलाओगे। आप 500 रुपया, है ना, ट्रांसफर करोगे, इसके पास जाएगा और इसके पास जो ये शेयर है वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा होता नहीं था दोस्तों, है ना। जो भी रिफ्लेक्ट होता था आपके अकाउंट में कि आपने खरीदा और आपके अकाउंट में आ गया, वो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो जो आपके ब्रोकरेज फर्म है जैसे कि जेरोधा वगैरह हो गया, है ना, या फिर एंजल वन हो गया, ग्रो वगैरह हो गया, ये सब मार्जिन बेसिस पे कह लीजिए कि आपको दोस्तों वो दे देते थे, लेकिन रियली में ऐसा होता नहीं था। लेकिन अब रियली में, एक्चुअली में ऐसा हो पाएगा यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं कि बायर के अकाउंट में शेयर चले जाएंगे और सेलर के अकाउंट में उसके फंड चले जाएंगे यहाँ पे, है ना, उसी दिन यहाँ पे ऑन द सेम डे ऑफ द ट्रेड। करेंटली इंडिया फॉलो, आप देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए जो फॉलो हो रहा था और अभी ये होता ही रहेगा, T+1 साइकिल ट्रेड यहाँ पे फॉलो होता था दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके अगले दिन आपके अकाउंट में कह लीजिए कि या तो फंड जाता था या तो फिर आपका कह लीजिए कि वो डीमेट अकाउंट में शेयर जाते थे दोस्तों यहाँ पे, है ना। फिलहाल के लिए जिस 25 कंपनियों के साथ इसको कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसका बेटा वर्जन लॉन्च किया गया है दोस्तों, है ना, वो कुछ इस तरीके से आपको सारे कंपनियां में भी ये देखने को नहीं मिलेगा, है ना। रेस्ट ऑफ द कंपनी, इस 25 कंपनी के अलावा जितनी भी है यहाँ पे, है ना, वहाँ पे अगर जो आप इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो तो आपको T+1 सेटलमेंट ट्रेड ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक नज़र डाल लेते हैं इन कंपनियों के नाम पे, इन स्टॉक्स के नाम पे। तो आप देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट है, अशोका लेलैंड है, बजाज ऑटो है, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको देखने को मिलेगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन मिलेगा, बिरला सॉफ्टवेयर मिलेगा, किपला मिलेगा, कॉफरोज मिलेगा, डिविस मिलेगा, हिंडाल्को, इंडियन होटल, JSW, LIC हाउसिंग फाइनेंस मिलेगा, यहाँ पे लिमिट ट्री मिलेगा, MRF मिलेगा, नेस्ले इंडिया मिलेगा, NHD मिलेगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यहाँ पे OIC मिलेगा, है ना,
पेट्रोल नेट एलएनजी मिलेगा दोस्तों। ऐसा ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ पे, है ना, टाटा कम्युनिकेशन है, ट्रेंट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और एक वेदांता है। तो यही 25 कंपनियों में यहाँ पे कह लीजिए कि आपको, है ना, ये T+0 सेटलमेंट साइकिल आपको देखने को मिलेगा। इन 25 कंपनियों में आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी के स्टॉक को या शेयर को यहाँ पे खरीदते हो तो कह लीजिए कि आपके डीमैट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर जो है उसी दिन अलॉट कर दिए जाएंगे, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जब से ये न्यूज़ निकल के आया है कि वेदांता को भी यहाँ पे, है ना, आज जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लॉन्च किया गया है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कि लगभग 1.07% से, है ना, अपर सर्किट लगा है इसके शेयर प्राइस में और अभी ये ट्रेड हो रहा है 274 रुपया 50 पैसा। तो अगर जो आप इस वेदांता कंपनी का शेयर अगर जो परचेज करते हो, कह लीजिए कि, है ना, ये आपको एक तरीके से सुझाव है ना, नॉलेज बेसिस पे आप खरीदो नहीं खरीदो है ये आपके ऊपर छोड़ते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो आप इस कंपनी के एक शेयर को खरीदते हो दोस्तों तो आपके डीमैट अकाउंट में उसी दिन कह लीजिए कि करीब 4:30 बजे आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि आपने वेदांता के इतने शेयर यहाँ पे इतने प्राइस पे खरीदे हैं और आपके अकाउंट से फंड भी उसी दिन यहाँ पे कट जाएगा, है ना। पहले ऐसा होता था लेकिन कह लीजिए कि वो ब्रोकरेज के द्वारा किया जाता था, एक्चुअल में नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पे डीमैट अकाउंट में सीधे इस तरीके से होंगे दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं। तो आखिरकार इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि जिसको हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कहते हैं, उसको लॉन्च कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो दोनों एक्सचेंज है हमारे इंडिया के अंदर, BSE और NSE, वहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होते हुए मिलेंगे आपको, है ना। will launch the system on an optional basis in additional to the existing T+1 settlement cycle in the cash market। आप देख सकते हैं इसको ऑप्शनल बेसिस पे, इसको वेटा वर्जन के तौर पे लॉन्च किया गया है और जो T+1 सेटलमेंट साइकिल है वो भी बरकरार रहेगा बाकी की 25 कंपनियों के अलावा यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं यानी कि अभी को एग्जिस्टेंस के साथ ये वर्क करेगा। एक बार जब यहाँ पे इसका जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो कह लीजिए कि स्टैब्लिश कर लिया जाता है कि हाँ ये स्मूथली फंक्शन कर पा रहा है, तो अब इसको फुल फ्लेजेज में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो बाकी के भी जितने भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे, BSE पे, NSE पे जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके शेयर के साथ आप यहाँ पे इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर पाओगे, वो भी T+0 यहाँ पे सेटलमेंट का, है ना, यहाँ पे एंजॉय लेकर, जो कि दुनिया के किसी और भी यहाँ पे देश में, यहाँ पे अमेरिका जैसे डेवलप नेशन में भी ये दोस्तों सिस्टम नहीं है यहाँ पे, है ना। द सेम डे सेटलमेंट विल बी अवेलेबल। आप देख सकते हैं कि केवल 25 स्टॉक के लिए ही अभी अवेलेबल है एंड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रोकर कैन ऑफर दिस फैसिलिटी। साथ में एक और कंडीशन लगाया गया दोस्तों कि कुछ लिमिटेड ब्रोकर ही है ना, जिनको सेबी निर्देशित करेगा कि आप ही केवल कह लीजिए कि इसको ऑपरेट कर सकते हो यहाँ पे, उनके लिए ही केवल अभी ये लायबल होगा, बाकी सब ब्रोकर के लिए यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक टाइमिंग को भी आपको मद्देनजर रखना होगा। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है ना, BSE NSE जो एक्सचेंजेज यहाँ पे हैं दोस्तों, वो जो सिक्योरिटी मार्केट है सुबह 9:15 में खुलता है और शाम के 3:30 में ये बंद हो जाता है दोस्तों, है ना। तो आपको जो आप ये शेयर किसी का खरीदोगे, आपको 1:30 बजे से पहले और, है ना, 9:15 के बाद जब से खुला है तो आपको ध्यान रखना है कि 9:15 टू 1:30 के बीच में अगर जो आप, है ना, उन 25 कंपनियों के शेयर को खरीदते हो जो लिमिटेड ब्रोकर है उनके थ्रू यहाँ पे, तो कह लीजिए कि, है ना, आप T+0 सेटलमेंट का एंजॉय कर पाओगे। आपके अकाउंट में 4:30 बजे से पहले उसी दिन यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि 9:15 से लेकर 1:30 बजे के बीच में ही उस 25 कंपनियों की किसी भी, है ना, कंपनी के आप शेयर को खरीदोगे तो उसी दिन 4:30 बजे आपके अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। हाउ डज द न्यू सिस्टम हेल्प इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। आखिरकार ये जो न्यू सिस्टम है ना लॉन्च किया गया है T+0 सेटलमेंट साइकिल का, आखिरकार ये किस तरीके से यहाँ पे इतना शॉर्टर पीरियड वाला जो सेटलमेंट साइकिल होगा वो यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, मदद करेगा दोस्तों। अ शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल ऑन फुल इंप्लीमेंटेशन इज एम्ड एट मेकिंग द सिस्टम मोर डायनामिक, है ना। अभी लगता है कि बहुत सारा स्टैटिक जैसा नेचर इसका दोस्तों, कि हमने खरीदा आज है और मिलेगा कम, तो इसमें एक लिक्विडिटी का प्रॉब्लम यहाँ पे आता है ना, कि हम उतना स्मूथली यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, हम अपने पैसे को वापस नहीं लेके आ पा रहे हैं अपने अकाउंट में, या फिर शेयर हमारे डीमैट में नहीं आ पा रहे हैं जिस दिन हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका डायनेमिक नेचर है वो थोड़ा सा यहाँ पे हिंडर होता था, लेकिन इसी को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक बनाने के लिए ये इसका इंप्लीमेंटेशन किया गया है। सिंस फंड विल बी अवेलेबल ऑन द सेम डे ऑफ सेलिंग इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव लिक्विडिटी। आप देख सकते हैं कि जिस दिन आपने अपने शेयर को बेचा है उसी दिन कह लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसका मतलब कि लिक्विडिटी अब बढ़ जाएगा, यानी कि वो पैसे का यूज आप अगले दिन किसी दूसरे कंपनी के शेयर को
शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर उसको ट्रेड करने के लिए आप उस पैसे का इस्तेमाल कर पाओगे, है ना, क्योंकि उसी दिन पैसे आपके अकाउंट में आ जाएगा। अलाउइंग ट्रेडर टू यूज कैश बेटर, वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ द T+0 सिस्टम फॉर रिटेल ट्रेडर विल बी इफ दे रिसीव फंड ऑन द सेम डे एंड आर अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट डे ट्रेडिंग, सेड जिमित मोदी फाउंडर ऑफ सैमको सिक्योरिटी, है ना, जो इनके फाउंडर है उनके द्वारा यही यहाँ पे बोला गया है कि चूंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, कह लीजिए कि जो यहाँ पे कम पैसों के साथ यहाँ पे ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करते हैं और अपना वो पैसा किसी दूसरे कंपनी में लगा चुके हैं यहाँ पे, है ना, तो कह लीजिए उनके पास फंड की कमी रहता है, तो अगर जो शेयर को बेच देते हैं तो उनके पास पैसा आ जाता है, तो अगले दिन किसी और भी कंपनी में वो कह लीजिए कि इन्वेस्ट या ट्रेड कर पाएंगे। ब्रोकर सेड इवन इन द करेंट T+1 सेटलमेंट देयर हैव बीन वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ इन्वेस्टर रिसीविंग फंड लेट बीटिंग द पर्पस ऑफ ए शॉर्टर साइकिल। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पे ब्रोकर है दोस्तों, उनका यहाँ पे एक कंप्लेन आया है कि जो हम शॉर्टर साइकिल को T+1 साइकिल को इंप्लीमेंट किए हैं, इसमें भी अभी भी यहाँ पे फंड को अकाउंट में, है ना, डिपॉजिट होने में वक्त लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे T+0 यहाँ पे लाना काफ़ी ज़रूरी था दोस्तों, है ना, लेकिन ऐसा केवल अभी इंडिया में ही हुआ है। आप देख सकते हैं फॉर ब्रोकर, है ना, अब यहाँ पे ब्रोकर जो है दोस्तों, जो मार्केट और एक इन्वेस्टर या ट्रेडर के बीच में जो मीडिएटर है, आखिरकार उनके लिए इसके क्या मायने हैं वो हम समझ लेते हैं। फॉर ब्रोकर सर्विसिंग रिटेल क्लाइंट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डे, सेड गुरुग्राम शाह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज। क्लाइंट विल लुक एट ब्रोकर हु कैन मैनेज देयर फाइनेंस एंड पास ऑन ऑल द बेनिफिट एंड इनहैंस लिमिट फॉर द स्क्रिप्ट टू देम। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि अब मार्केट में वही ब्रोकर यहाँ पे टिक जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इस सिस्टम के साथ फिट पाए जाएंगे दोस्तों, है ना, यही इवोल्यूशन का भी यहाँ पे मेन जो बॉटम लाइन है, ब्लूप्रिंट यही रहा है। तो कह लीजिए कि क्लाइंट को या फिर हमारे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर जो उनको जो ब्रोकरेज फर्म कह लीजिए कि जितना जल्दी फंड जो है उनके अकाउंट में अवेलेबल कराएगा यहाँ पे बेचने के बाद, है ना, लोग उसी को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, सेड शाह। वंस फुली इंप्लीमेंटेड इट कुड ऑल्सो lower their funding requirement or shorter cycle will be good for broker in terms of reducing working capital requirement। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोकर को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों, कि उनके पास जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो जल्दी जल्दी आता जाएगा। व्हेन ट्रेड आर सेटल्ड अर्ली आवर फंड विल आल्सो बी रिलीज्ड बाय द एक्सचेंजेस अर्लियर। आप देख सकते हैं, है ना, कि ट्रेड जितना जल्दी सेटल होगा, जो हमारे एक्सचेंज यहाँ पे हैं BSE और NSE, वो उतना जल्दी ही हमारे फंड को अवेल भी करा पाएंगे। इन द टेम्पररी ऑप्शनल सिस्टम ब्रोकर आर होपिंग दैट देयर आर नो ऑपरेशनल चैलेंजेस स्पेशली इन द रिकंसिलिएशन ऑफ द ट्रेड। आप देख सकते हैं ब्रोकर यहाँ पे यही आस लगाए बैठे हुए हैं कि किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशनल चैलेंजेज यहाँ पे उभर कर नहीं आए, क्योंकि इतना फास्ट यहाँ पे सर्विस अब यहाँ पे उनको देना होगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे हम ये भी समझ लेते कि ये जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है, चाहे वो एक्सचेंज हो गए, चाहे यहाँ पे रेगुलेटर हो गए या फिर ब्रोकर हो गए, उनके लिए आखिरकार ये जो शॉर्टर पीरियड ऑफ सेटलमेंट साइकिल है वो किस तरीके से एक चैलेंज बन सकते हैं दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मेनली फॉरेन फंड, है ना, जो यहाँ पे आपको पता होगा FPI यहाँ पे होते हैं ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, जो यहाँ पे इंडिया से बाहर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। आखिरकार उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे आएंगे, कुड फेस द बिगेस्ट चैलेंज इन द T+0 सिस्टम, है ना, क्योंकि T+1 सिस्टम में क्या होता था कि दोस्तों यहाँ पे टाइम जोन का वेरिएशन तो आप समझते ही हैं, क्योंकि वो किसी, है ना, पिछले दिन उन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया है किसी अकाउंट में, तो कह लीजिए कि उनका जो फंड होता था अगले दिन रिफ्लेक्ट करता था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पे उनको उसी टाइम, जिस टाइम इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट लाइव होगा, वहाँ पे उनको यहाँ पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। अनलाइक रिटेल ट्रेडर who bring in money before their trade are executed, large fund operate differently, same day settlement for this investor would mean bringing large sum in advance। आप देख सकते हैं कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो इंडिया के बाहर से यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं, उनको अब लार्ज सम यहाँ पे रखना पड़ेगा दोस्तों। एक्सपोजिंग देम टू करेंसी रिस्क, ब्रोकर सेड फॉरेन इन्वेस्टर विल हैव टू कॉप अप मनी एटलीस्ट अ डे बिफोर द ट्रेड। आप देख सकते हैं ब्रोकर का कहना है कि जो ये इन्वेस्टर है, जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको एडवांस में पैसा एक दिन यहाँ पे अपने अकाउंट में रखना होगा। कंसीडरिंग द टाइम जोन डिफरेंस, है ना, मेन यहाँ पे यही आता है दोस्तों कि टाइम जोन का डिफरेंस, यहाँ पे 9:15 का दिन हो रहा है, अमेरिका में पता चला अभी रात हो रहा है यहाँ पे, तो उनको उसी वक्त यहाँ पे ट्रेड या इन्वेस्ट करना होगा जिस वक्त यहाँ पे इंडिया के अंदर ये स्टॉक मार्केट, है ना, लाइव रहेगा दोस्तों, है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, टाइम जोन का डिफरेंस यहाँ पे रहता था, वो पिछले दिन ही यहाँ पे कह लीजिए कि कोई शेयर को खरीद लेते थे और अगले दिन उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। एडिशनली द प्रोसेस इज डन थ्रू इमीडिएटली लाइक कस्टोडियन बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक एंड द ब्रोकर। व्हेन सेबी डिसाइडेड टू कट द ट्रेड सेटलमेंट साइकिल टू T+1 फ्रॉम T+2 इन 2023। आपको बता दें
कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे कह लीजिए कि इसको सॉर्टर किया गया था T+2 से T+1 को, वो 2023 में किया गया था दोस्तों। ओवरसीज फंड मैनेजर अपोजिट इट द मोस्ट, है ना। लास्ट में यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो साइकिल है ना, ये जो ट्रेड साइकिल है किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, पहले कितने वक्त लगते थे यहाँ पे, है ना, मिड में क्या चेंज किया गया आप देख सकते हैं। आफ्टर फॉलोइंग अ T+5 सेटलमेंट साइकिल इंडिया मूव टू T+3 इन 2002। आप देख सकते हैं कि 2002 से पहले इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेड सेटलमेंट साइकिल का जो यहाँ पे पीरियड था दोस्तों, वो T+5 हुआ करता था, यानी कि एक हफ्ता का वक्त लग जाता था, जिसको 2002 में चेंज करके T+3 कर दिया गया। यानी कि आपने आज ट्रेड किया है तो अगले 3 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में या तो पैसे या फिर आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। एंड फर्दर रिड्यूस इट टू 2+2 इन 2003। आप देख सकते हैं फिर T+3 से घटाकर रिड्यूस करके T+2 किया गया 2003 के अंदर। फिर 2021 के अंदर जो हमारा स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है सेबी इंट्रोड्यूस द T+1 सिस्टम बिफोर मेकिंग इट नॉर्म इन 2023। आप देख सकते हैं कि 2021 में इसको इसी तरीके से यहाँ पे, है ना, कह लीजिए कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कि T+1 को लॉन्च करना है 2021 में ही कर दिया गया था यहाँ पे, है ना, लिमिटेड बेसिस पे, ऑप्शनल बेसिस पे। लेकिन फुल फ्लेज में इसको एक नॉर्म्स के रूप में यहाँ पे, है ना, एक रूल के रूप में इसको 2023 में फुल फ्लेज में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो जिस तरीके से T+0 का आपने देखा है कि आज यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पे लॉन्च किया गया है एक ऑप्शनल बेसिस पे, इसको आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके से फुल फ्लेज कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ अभी वक्त लगेगा दोस्तों, है ना। द रेगुलेटर हैज ऑल्सो सेट इट्स साइट ऑन इंस्टेंट ट्रेड सेटलमेंट। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हाउ आर स्टॉक ट्रेडेड सेटल इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। भारत के अलावा यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के अंदर किस तरीके से, है ना, वहाँ के जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, या फिर उनके स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके एक्सचेंजेस के अंदर किस तरीके से सेटलमेंट साइकिल वर्क करता है। मोस्ट मार्केट वर्ल्ड वाइड स्टिल फॉलो द T+2 स्टॉक ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पे अभी भी, है ना, जो मार्केट है दोस्तों T+2 स्टॉक ट्रेड सेटलमेंट को ही फॉलो करते हैं, जो कि इंडिया के अंदर यहाँ पे, है ना, 2021 में ही इसको खत्म कर दिया गया था। T+1 लेके आ गया था, अब तो T+0 आ गया। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जांपल के आप देख सकते हैं, अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है इज शेड्यूल्ड टू शिफ्ट टू द T+1 ऑन May 28। आप देख सकते हैं इसी वर्ष के 28 मई को जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, जिसने कि आपने नैस्डैक का नाम सुना होगा, जहाँ पे S&P 500 जैसा कुछ चलता है, अब वहाँ की भी जो मार्केट है दोस्तों, है ना, न्यूयॉर्क एक्सचेंज यहाँ पे है, वो 28 मई से T+1 सेटलमेंट की ओर शिफ्ट होगा और इंडिया T+0 की ओर यहाँ पे ऑलरेडी सेटल हो चुका है। द यूरोपियन यूनियन में ऑल्सो फॉलो सूट एंड विल लुक एट हाउ द शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल पेज आउट इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिक्योरिटी मार्केट, है ना। आप देख सकते हैं अमेरिका के बाद इस चीज़ को कंसीडर करना शुरू करेगा जो यूरोपियन यूनियन है वो, और इसके बाद आप देख सकते हैं अगर जो हम एशिया की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो चाइना ऑफर T+0 सेटलमेंट वाइल मोस्ट अदर मार्केट आर स्टिल इन द T+2 मोड, है ना। अगर जो हम एशिया की बात करें तो इंडिया जैसा ये जो ऑफर है वो केवल चाइना ही कह लीजिए कि ऑफर देता है दोस्तों। बाकी सारे जितने भी एशिया के अंदर जो मार्केट है, चाहे वो आप जापान को ले लीजिए, साउथ कोरिया को ले लीजिए, है ना, पाकिस्तान को ले लीजिए, जो भी सारे कंट्री है एशिया के अंदर, वो अभी भी T+2 सेटलमेंट साइकिल को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ये जो यहाँ पे कह लीजिए कि एक्शन लिया गया है सेबी के द्वारा, है ना, एक बहुत बड़ा यहाँ पे कह लीजिए कि आगे आने वाले दिनों में बेहतरीन साबित होगा। बहुत सारे जो यहाँ पे लोग हैं अब इंडियन स्टॉक मार्केट की ओर मूव करेंगे, इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर बनेंगे, है ना। तो आपका क्या ख्याल है दोस्तों? अगर जो आप एक ऑलरेडी इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप अपना एक डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हो और भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।